एकदम। नहीं आ रही है। हाँ आवा- हाँ हाँ, आवाज कट रही है दीपक। आ रही है बाबा। हाँ, अभी आ रही है। पुरुषोत्तम ओ, दीपक के नाम से आ रहा ना हाँ इसलिए। सर। तब कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? अच्छा लग रहा है सर, बहुत दिन से कर रहे थे, 4 साल से हो गया था तैयारी करते करते। लग रहा है कि कहीं हो गया। अब यूपीएससी करेंगे और इसमें ऊपर पोस्ट के लिए, अब एक पोस्ट के लिए हम बस करेंगे एसपी की। अभी जो है पीएसआईआर में तो पीएसआईआर में बहुत अच्छा मार्क्स आया है। हाँ हाँ, 181। मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा जाएगा, क्योंकि पिछले बार शायद 161 हाईएस्ट था हम्म। किसी लड़की का जो सिलेक्ट हुई थी। और अच्छा। एक का 162 था, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुआ था लड़का। हम्म। तो वही है। वो जो 161 वाली भी जो लड़की सिलेक्ट हुई थी, उसका जीएस 1 2 है बहुत अच्छा था, इसलिए सिलेक्ट, वो भी लेबर एलईओ से मिला था। तो अच्छा। इसलिए मैं सोचा नोट्स वोट्स अच्छा से बना के रखता, क्या पता हेल्प करे। तो ये बस यही था कि वो हेल्प किया। जो बनाया हुआ था, मैं बहुत सारा फाइल बनाया हुआ था, कम से कम 4 5 फाइल भरे किताब हुए कौन कौन सा थे। फॉलो किए थे पीएसआईआर में? ये शहर के लिए एक तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट का आता है, पतला सा बुक कोई, उसको थोड़ा पढ़ा था। लिमिटेड सारे नहीं, शुभ्रा मैम बोली थी सारा नहीं पढ़ा, लिमिटेड लिमिटेड पढ़ा था। और मेनली मैम का नोट्स को मैं एक बार रिवाइज किया उसको। पहले से पढ़ा हुआ था 2 3 बार, लेकिन अभी एग्जाम मेंस से पहले एक बार पढ़ा। जब जुलाई मेंस हुआ, मैं फरवरी के आसपास तक खत्म कर दिया था उसको एक दो अच्छा। बार। और उसके बाद फिर मैं अपना जो शॉर्ट शॉर्ट बनाया हुआ था ना, उसी को रिवीजन करता रहा 16 जुलाई, जब तक मेंस नहीं हुआ। जब मेंस था तब मैम का नोट्स को रिवाइज में नहीं किया। मैं वो अपना बुकलेट छोटा सा था ना, उसी किया। और उस बुकलेट को मैं उस बीपीएससी के अनुसार उसको ये किया हुआ था, सेग्रीगेट। तैयार किया क्योंकि हुआ मैं था। आपके चैनल से शायद बाय किया था वो जो क्वेश्चन पेपर होता है बीपीएससी का, जो 60 से 62 63 ऐसे करके कोई आया था एक, बाय नाउ करके वो खरीदा था, उसमें मिल गया था मुझे। मैं समझ गया ये सब चीज मुझे करना है। तो उसको मैं उसी अनुसार पढ़ा। क्योंकि मैं जो नोट्स बनाया हूँ यूपीएससी को ओरिएंटेड बनाया हूँ, लेकिन उसमें छांट लिया था मैं कि कितना बीपीएससी अंतर में है सब यूपीएससी और बीपीएससी का पीएसआईआर में, कितना डिफरेंस है? डिफरेंस है। बहुत इसलिए बोलेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि उसमें आपको 1.5 2 पन्ना लिखना रहता है, एक पन्ना, यहाँ 6 6 पन्ना लिखना रहता है। तो आपको कंटेंट तो पहले से तैयार करना ही पड़ेगा। हम्म। और दोनों का जो क्वेश्चन है वो मैच करता है बहुत हद तक। क्यों? क्योंकि जो यूपीएससी में 2 3 सवाल में पूछेंगे, इसमें एक ही पूछ लेंगे उस टाइप का। जैसे बीपीएससी के चाइना अंदर पे इसीलिए मैं उसी टाइप से उसको करके रखा था, क्लब क्लब करके सारे क्वेश्चन पे। अपने नोट्स का कितना इंपॉर्टेंस है? मैं तो देखा हूँ कि अपने नोट्स का इंपॉर्टेंस सब में मुझे लगा है, यहाँ तक कि जीएस 2 में, जीएस 1 में जो करंट अफेयर है 178 मेरा मार्क्स है उसमें। अभी तक जितना मैं टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे देखा हूँ, जीएस 1 में इतना किसी के नहीं नंबर है। यहाँ तक कि रैंक 1 174 है शायद। तो उसमें करंट अफेयर जैसे मैंने राज्यसभा टीवी से बनाया था, बहुत कम हम्म। बनाया था, 20 25 टॉपिक पे ही बनाया था। हम्म। तो वहाँ क्वेश्चन एक भी नहीं आया, क्योंकि उस बार चेंज कर दिया था अचानक क्या करंट हुआ है? अफेयर। एक भी नहीं है? मेंस में बता रहा हूँ, हाँ मेंस हाँ। में डायरेक्ट एक भी नहीं आया। मैं 18 20 टॉपिक तैयार करके गया। हम्म। और ओआईसी का मैं सोचा तैयार करूंगा, हम्म। लेकिन 7 दिन पहले वो मीटिंग हुआ था, सुषमा स्वराज गई थी वहां पे, तो हम्म। बोले यार 7 दिन पहले वह नहीं पूछेगा, वहां जैसे ही क्वेश्चन देखा पूछ दिया है वो। फिर कैसे मैनेज क्या किए? बना लेता था और अच्छा। तो वही है, नोट्स बना हम बनाए थे आरएसटीवी से। तो एक भी मैच नहीं किया, लेकिन हेल्प बहुत जगह हुआ वो जो 18 20 टॉपिक बनाया हुआ था, बहुत जगह हेल्प हुआ। मतलब अच्छा, जीएस अगर 2 में भी हेल्प हुआ। एग्जामिनेशन में अगर जो पढ़ा हुआ है वहां से सवाल नहीं आए, फिर उसको कैसे वहां पे हैंडल करेंगे? छोड़ना तो है नहीं, लिखना तो है ही है, तो उसको नहीं कैसे नहीं, तो लिखेंगे? मैं जैसे ही देखा कि डायरेक्ट एक भी नहीं आया है, लेकिन ये समझ गया कि मैं जैसा नोट्स बनाया हूं, उसमें बहुत सारी चीज हैं। जैसे हम्म। उस टाइम एचसीएनजी पे चल रहा था डिबेट, तो हम्म। मैं आरएसटीवी से बनाया हुआ था। तो हम्म। जीएस 2 में सवाल आ गया था एक, कि हम्म। डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी डिफरेंट का वो ये अच्छा। पूरा डिस्क्रिप्शन। हम्म। उसको मैं वहां यूज किया। इस टाइप 2 3 और सवाल थे जो हम्म। कि उसमें आप डाल सकते। एग्जैक्ट तो नहीं आया करंट अफेयर उस बार, हो सकता है उससे पहले आता हो, अब आगे आता हो, उस बार नहीं आया था। हम्म। यहाँ तक कि डिफरेंट कोचिंग वाले दिए थे कि ये सब लिस्ट है, आएगा, एक भी नहीं आया। हम्म। 25 25 अच्छा। हाँ वो भी है। हाँ अब ये बताओ कि जीएस पेपर 1 के अंदर काफी अच्छा स्कोर आया है। हाँ
है ना। अभी तक तो देखा हूं किसी के नहीं है 178 स्कोर से अच्छा ज्यादा। है, स्कोर अच्छा है। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 खासकर जीएस के अंदर, और खासकर पेपर 1 के अंदर एवरेज मार्किंग हो जाता है। तो उस एवरेज मार्किंग और एक तरफ बहुत अच्छा नंबर लाना, तो इसके बीच में क्या अंतर है, कैसे हुआ ये? जैसे हिस्ट्री के पोर्शन पे मैं सबसे पहले आता हूँ। हिस्ट्री के पोर्शन के लिए मैं ज्यादा ये नहीं किया कि बहुत सारा सोर्स पढ़ लूं या मोटा सा किताब खरीद लूं बिहार का, उसके बारे में पढ़ लूं, ऐसे नहीं। मैं प्रीवियस ईयर खरीदा, एक केबीसी नैनो का बुक आता है, उसमें दिया हुआ रहता है, आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, और उसमें आंसर्स भी रहते हैं, उतने अच्छे नहीं रहते हैं लेकिन आप उसको अच्छा कर सकते हैं। ऊपर लिख दीजिए, उसके बगल में लिख दीजिए और उसको इनहेंस कर लीजिए आंसर को, फिर उसको आप कहीं एक पन्ना पे लिख लीजिए। तो मैं वही किया हुआ था, करीब करीब 20 सवाल होंगे, 20 बार, उससे ज्यादा नहीं आते हैं, वही घूम फिर वही आता है। मॉरिगन आठ ही आएगा और ट्राइबल का ही आएगा, ट्राइबल में 2 आएगा, संथाल और इस टाइप से, ऐसे ही था। तो मैं वो उसको 20, वो भी 20 बाइस बनाया हुआ था बुक ले, ये A4 साइज पे, और उसको रखा हुआ था, उसको बहुत बार रिवाइज किया मैं, हिस्ट्री को खास कर, क्योंकि मुझे पता था ये तो कन्फर्म आना है, करंट का भी भरोसा नहीं है, पता नहीं। वो इसलिए मैं उसका उस टाइप से बनाया। और डायग्राम बनाया था, एक साथ सवाल था उसमें, मॉरिगन आर्ट थे, उसमें मैं 1 2 3 4 5 6 डायग्राम बनाया। 6 डायग्राम बना दिए एक सवाल में? लेकिन बहुत छोटा छोटा, ऐसा नहीं कि 6 पन्ना में बना रहे हैं, बहुत छोटा छोटा, ताकि एक पन्ना में आ जाए 6 डायग्राम। फ्लो क्योंकि चार्ट उसको बुद्धिज्म फ्लो से, चार्ट का यूज करते थे? क्योंकि उसमें बुद्धिज्म को यूज करना था ना, तो आपको वो टोराना और मंडप और ये सब जो होता है स्तूपा सबका, उसको बताना पड़ेगा, वो जो अशोक स्तंभ का है उसको बताना था, इस सब टाइप से लिंक करके। और जैसे एग्जाम्पल सबको भी मैं कनेक्ट करता था, जैसे पूछा वो बुद्धिज्म और मॉडर्न आर्ट को, तो दोनों कनेक्ट करके ही लिखा वहां पे, क्योंकि पहले क्या था फ्लो दोनों। चार्ट बनाए थे कि नहीं आंसर में? फ्लो चार्ट मैं जनरली हिस्ट्री में नहीं बनाया, मैं फ्लो चार्ट बनाया GS2 में, नंबर नहीं आया पता नहीं क्यों। GS2 में बनाया 2 सवाल में, हाँ हाँ, उसमें 2 सवाल बनाया था, एक जुडिशियल रिव्यू पे शायद पूछा था, या एक्टिविज्म, जिसपे भी, उस पे मैं 3 4 बनाया था, मतलब एक ही में 3 4 स्टेज बनाया था। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, और आगे होता है तो जुडिशियल ओवररीच होता है। तो इसको मैं बताया था, उसको पता नहीं बेनिफिट नहीं मिला हमको लग रहा है, क्योंकि मैं उसको बनाया था उस टाइप से कि कैसे जुडिशियरी मतलब इन द शूज ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवररीच तक चला जा रहा है। अच्छा एक बहुत बात कम में बताओ, ये अभी आजकल के खास करके कोविड जब से चला है सर, लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार क्रिटिसिज्म कर रही है सरकार की, है ना। तो सवाल आने का फिर चांसेस हो सकता है, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू। तो इसमें अक्सर जब कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड करेंगे, तो क्या वहां पे हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्रिटिसिज्म करेंगे या सरकार के कामों का करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे गवर्नर वाला सवाल था शायद, तो उसी साल 64th में, तो मैं इसमें बैलेंस आउट करके चलता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी कोट कर देता हूँ, और जो सेंटर उसका मिसयूज करता है उसको भी ये कर दिया। बाद में उसमें बता दिया कि इसको गवर्नर के पोस्ट को बनाया किस लिए गया था एक्चुअली, तो वो मेन जो पर्पस है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए पोस्ट भी खत्म नहीं होना चाहिए, सेंटर के एजेंट भी नहीं होना चाहिए, और कुछ कुछ जजमेंट है जो कि उस चीज को ये करते हैं कि बताना चाहिए गवर्नर को। इसी टाइम में हर एक क्वेश्चन में बैलेंस, कंक्लूजन बैलेंस आउट ही रखता हूँ जनरली, कोई सवाल हिस्ट्री का और शॉर्ट रखते हो? बिल्कुल, बहुत शॉर्ट, वो तो तीन तीन, जो कि बीपीएससी में थोड़ा सा 2.5 पन्ना लिखना रहता है, 2.5 के आसपास, तो उसमें 3 4 लाइन लिखा था मैं, 3 4 लाइन। अगर यूपीएससी का आंसर रहता था, वर्ड लिमिट का ध्यान दिए थे कि नहीं वहां पे? खासकर यूपीएससी वाले जो होते हैं उनका तो वर्ड लिमिट पे कमांड होता है। जैसे जैसे मैं उसमें हिस्ट्री में GS1 में जितना जितना पेज था उतना तो मेरा नहीं भर पाया, 30 के आसपास ही भरा, 36 पेज मिलते हैं, तो वो भी स्टैट में जो स्टैटिस्टिक्स था वो एक पेज ज्यादा ही ले लिया, तो इसलिए मैं वहां पे फिर वर्ड को और आंसर को बहुत क्रिस्प करके दे रहा था, कम कम लिख रहा था, 2 पन्ना के आसपास लिखा था वही पन्ना लिखे थे बस, 2 2.5 ये इसी का, मतलब हर एक सवाल के बीच में कम से कम आधा पन्ना 1 पन्ना ऐसे करके छोड़ता था, ताकि थोड़ा वो नहीं लगे कि ऊपर से लिखना शुरू किया लास्ट तक लिखते चला गया। अब ये बहुत लोग लिखे हैं, हो सकता है मिला हो नंबर उस लोग को। अपने नोट्स का क्या फायदा होता है? मैं जैसे बहुत चीज के नोट्स नहीं बनाया था। एक और सवाल कि नोट्स बनाएंगे कैसे, अच्छा नोट्स कैसे बनाया जाता है? अच्छा नोट्स बनाने के लिए तो अगर स्टैटिक सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री है, तो आप कुछ कुछ बुक आता है उसका, उसको पढ़ लीजिए, उससे नोट्स बना लीजिए। बिहार के पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो बिहार रिलेटेड अगर बनाना है तो शायद क्राउन बिहार करके आता है,
उसमें ऑलरेडी वो क्रिस्प करके दिया हुआ है, तो उससे कुछ कुछ छांट के आप लिख लीजिए ताकि काम आ जाए डायरेक्ट। और इंडिया रिलेटेड का सवाल आता है तो उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम जो है वो मैं पढ़ा था राजीव बहिर का, तो पहले से पढ़ रहा था, तो उससे मैं बनाया हुआ था। मीडियम क्या था तुम्हारा? सबसे पहले लोग मीडियम पूछते हैं। मेरा तो इंग्लिश था, लेकिन मेरा इंटरव्यू पूरा हिंदी में चला। अच्छा, इंटरव्यू हिंदी में चला, मीडियम इंग्लिश था पूरा। स्टार्ट किए तो बोले नहीं हिंदी में ही बोलना है, बिहार में आप जॉब करिएगा और इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में ही बोलिए। अच्छा, स्टार्ट तो हिंदी में। किस तरह के सवाल पूछे गए थे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था, स्टार्ट किया कि वो लोग सबसे पहले कि आप बिहार में रहे हैं कितना दिन, पता नहीं उन लोग को पता होगा कि स्कूलिंग या कॉलेज कैसे। उसके बाद फिर हमको पूछने लगे कि बिहार के बारे में आप क्या जानते हैं, उसमें कुछ कुछ चीज पूछे कि आपने पटना से स्कूलिंग किया तो पटना कुछ कुछ बताइए, तो उस पर बताया। फिर उसके बाद चेयरमैन सर पूछे, एक सवाल पूछे थे राइट टू सर्विस, यही मैं दूसरा सवाल था, चेयरमैन सर दूसरा सवाल पूछे, यही मुझे नहीं आता था। मैं सर को बोल दिया सॉरी सर आई डोंट नो, तो वो बोले नहीं जानते, बोले सर नहीं। तो फिर बोले कि कहीं नहीं पढ़े, बोले हमको याद आता है लक्ष्मीकांत समय तो कहीं है नहीं, बोले सर सॉरी सर आई डोंट नो, तो सॉरी ही बोल दिया। उसके बाद फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है तब आरटीआई बताओ। फिर आरटीआई पे मुझे पूछने लगे थे, आरटीआई में सारा बताया, बहुत सारा चीज लोग पूछ रहे थे कि ब्लैंक पे साइन हो सकता है कि नहीं, ब्लैंक पेज पे अगर आरटीआई का ये साइन कर दे तो होगा आरटीआई, या कुछ परफॉर्मा होता है। तो हम बोले सर परफॉर्मा भी होता है, शायद ब्लैंक पे भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लैंक वाले उतना कंफर्म नहीं हूं मैं, वो बोले, लेकिन परफॉर्मा तो होता है आरटीआई का। पूरा ईमानदारी मेंटेन की है वहां पे बोलते समय? फिर भी ईमानदारी वो नहीं मिला मार्क्स। नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पूछने लगे सवाल, कम से कम 60-70% मेरा इंजीनियरिंग से पूछे। पीएसआईआर को लेकर, पीएसआईआर में 2 पार्ट है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पीएसआईआर एक कहीं ना कहीं एक बड़ा सिलेबस है, छोटा नहीं है, ठीक है। तो और उसको करंट से भी रिलेट करना पड़ता है, तो कोई को अपडेट लोग करते रहते हैं। हाँ, कोई एकदम नया न्यू कमर है, वो अगर उसको पीएसआई से मतलब नहीं है, वो पीएसआईआर लेना चाहता है, तो मतलब किस तरह के ग्राउंड पे वो पीएसआईआर को चूज करे, ये ध्यान रखना होगा उसको। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो पता चलेगा अच्छा पीएसआईआर से हुआ है तो हम ले लेते हैं, बहुत अच्छा स्कोर आया है। तो पीएसआईआर चुनने का आधार क्या होना चाहिए? जैसे मेरा तो चुनने का था, मैं तो यूपीएससी में चुना था, क्योंकि उसमें वो था, इसीलिए मैं यहाँ भी यही रख लिया। उस टाइम ये सब भी नहीं सोचा कि मार्किंग कैसा आता है नहीं आता है, बाद में पता चला बहुत बेकार मार्क आता है। तो मैं तो पहले सोचा था मैथिली लूंगा आगे, अगर बेकार नंबर आया। कहाँ है घर, कहाँ है तुम्हारा? मेरा घर दरभंगा। अच्छा, इसलिए मैथिली में कंफर्ट होता है ना? कंफर्ट तो नहीं हूँ कभी, लेकिन बोलता तो हूँ, लिखता नहीं हूँ लेकिन बोलता हूँ। तो एक सर थे यहाँ पे, अब नहीं रहे कोविड के कारण, तो वो बोले तो ले सकते हो तुम ये। तो एक बात डर लग रहा था, डर मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा नंबर देगा। पीएसआईआर के अंदर अच्छा स्कोर के लिए करंट से कैसे कनेक्ट करते हैं उसको? वही मैं बोलना चाहूंगा आपको। करंट जैसे आईआर अपडेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि राज्यसभा टीवी में एक डिबेट आता है, ये इंडियाज वर्ल्ड, तो आप उसको देखिए, उसे नोट्स बना लीजिए। और चूंकि आईआर में कमेंट्री करना पड़ता है, जो कमेंटेटर्स लोग रहते हैं, जैसे हर्षदीप पंत है और 2-3 है, विवेक काटजू है, उन लोग के नाम भी कोट करना पड़ता है, और जो बोलते हैं उसको भी कोट करना पड़ता है। तो इससे यूपीएससी में तो नंबर मिलता है, तो वही मैं यहाँ भी लगाया। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि उनका नाम कोट कर दिए और लिख कुछ और दिए, तब भी काम चल जाता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं किया। 1-2 लड़का बोला था ऐसा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ना। नहीं, क्योंकि 1-2 दोस्त थे मेरे, वो बोले कि यार नहीं याद आया किसी के नाम कोट कर दो, मैं सबका लिख कर रखता था। उसका वो पर्सपेक्टिव में जो कमेंटर है उसका ध्यान में रखता था। जैसे हर्षदीप पंत हमेशा कभी निगेटिव इंडिया के इमेज नहीं बोलेंगे, लेकिन एक नाम उनका याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया, कुछ था, वो हमेशा निगेटिव ही बोलेंगे इंडिया का, सेंट्रल एशिया के बारे में बोलते थे कि प्रॉमिस करके आ जाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे लाना रहता है तो इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है वो। हाँ, वही सबसे ज्यादा तो कोट करते हैं आदमी सी राजामोहन, तो सबको याद रहता है, जनरली आते रहते हैं उसमें इंडियन एक्सप्रेस में, तो उनका कोटेशन सब हम लिख लेते थे कभी कभी। तो ध्यान आता था। और हैं बहुत सारे, मैं कम से कम कमेंटर का 50 कमेंटर का मैं लिस्ट बना के रखा था। नए स्टूडेंट्स जो अभी आ रहे हैं, अभी 65 जिनको मेंस देना है, कैसे तुम्हारे जैसे स्कोर कैसे उनको आएगा, क्या क्या करना चाहिए?
उसके लिए तो मैं बोला कि आपको बेस अगर तैयार करना है तो मैम का नोट्स मैं पढ़ा था, तो एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको नहीं लग रहा है दोबारा फिर पढ़िए, दोबारा पढ़ना, क्योंकि बहुत बल्कि रहता है नोट्स मैम का, 4 मोटा मोटा बुकलेट है, उसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद और लगता है कि बिहार में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बिहार में 6 सवाल ही पूछते हैं, 6 ही सवाल पूछेंगे। 6 सवाल मतलब हो गया 2 तो आईआर चले गए, बचा 4। 4 पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे 4, लेकिन इसलिए अगर सब चीज को पढ़ के जाएगा आदमी तो हो जाता है। मैं तो उसके बाद फिर अपना नोट्स बना लिया। डीआई के बारे में कुछ स्ट्रैटेजी बताओ, डीआई को लेके परेशानी है क्या? हाँ, डीआई के लिए मैं पहले इंग्लिश मीडियम का बुक खोजा, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। तब फिर मैं पटना गया था तो खरीद एक बुक मिला, हिंदी करके, हिंदी में लिखा हुआ है, एलके झा का कोई बुक है, टीचर है, अच्छा पढ़ा। हाँ, फिर वो लिए, उनका आंसर सब भी सही था, और खाली हिंदी में था तो थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत होता था, लेकिन मैं उसका 2-3 साल का सॉल्व करके गया था। और वहां पे स्टैट में मुझे बहुत समय भी लग गया, 1 घंटा 3-4 मिनट लग गए थे 2 ही सवाल में। उसमें भी एक और सवाल है पुरुषोत्तम, कि बहुत बार क्या होता है ना कि कुछ लोग स्टैट बहुत पहले बना लेते हैं, कुछ लोग बाद में बनाते हैं, कुछ लोग बीच में बनाते हैं। तो जैसे मान लो स्टैट में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, पहले करना चाहिए, बाद में, क्या सीक्वेंस हो? मेरा तो यही था कि स्टैट तो हम सबसे पहले ही सॉल्व करेंगे, चाहे हिस्ट्री कितना एबीजी पूछे, चाहे करंट कितना बीजी पूछे, जो भी, क्योंकि मैथ्स लास्ट में गलत हो जाएगा। थोड़ा भी पॉइंट मैं पहले बनाया तब गलत हो गया मेरा एक सवाल, फिर से काट करके बनाना पड़ा, कट करके। मतलब इस साइड काटा, लेकिन पेज को बर्बाद नहीं कर सकता था, आधा में बनाया, आधा कट किया, आधा। स्टैट जनरली लोग बनाते हैं एक ही पेज पे आधा काट करके आधा पे बना दिए। अरे जैसे स्टार्ट कर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ इतना नहीं बनता है, इतना तो खाली रहता है। अगर उधर करता पेज बर्बाद तो मेरा फिर छूट जाता है, वैसे के लिए पन्ना ही नहीं बचता, 1 से ज्यादा या 2-3 ऐसे। अच्छा, तो इसलिए वहां पे पन्ना का भी ध्यान रखना था, अगर आपका 1-2 सवाल काट दिए तो दिक्कत हो जाएगा। कोशिश करना चाहिए स्टार्ट पहले बनाने का, है ना? पता नहीं वो कट करके मैं किया नंबर दिए कि नहीं उसमें, या देखे भी कि नहीं, इसलिए तो पूछ रहे हैं कि वहीं पे काट करके हाथ में बना दिए। मैं किया इसलिए इसे, क्योंकि मुझे ही पता था कि आगे अशोका वाला सवाल में मेरा 1 पेज ज्यादा जाएगा। ये सारा कैलकुलेशन सवाल दे। अच्छा, जब स्टार्टिंग में हाथ में क्वेश्चन पेपर आया मेंस का, जीएस का, तो क्या सबसे पहले पूरा सवाल देख लिए, कौन कौन सा बनाना है, टिक कर लिए? हाँ, सबसे पहले पूरा सवाल देखिए। मैं क्वेश्चन पेपर पे सारे क्वेश्चन के ऊपर कीवर्ड्स लिख देता हूँ, मैं इस सब चीज पे लिखूंगा। 10 मिनट में उसी पे लिखता हूँ, क्या क्या लिखना है, हर एक क्वेश्चन पेपर भी लिख देता हूँ। जनरली नहीं मना करते हैं एग्जामिनर, तो मैं लिख दिया उसी पे। अगर मना भी करेंगे तो बोल दूंगा कि ठीक है, तो आंसर शीट में पीछे लिख देते हैं सब पे। तो सारे क्वेश्चन को लिख दिया कि जैसे मान लीजिए आपको ये वाला सवाल था अशोका वाला, तो उसमें मैं ऊपर ही लिख दिया कि पहले मौर्य नाइट के बारे में बताऊंगा, फिर बुद्धिज्म के बारे में बताऊंगा, फिर दोनों कनेक्ट करूंगा, फिर फिगर, ये 4 चीज लिख दिया, ताकि जब मैं लिखूंगा तो मुझे याद है कि 4 चीज तो लिखना ही लिखना है, और कुछ क्या देता और लिखूंगा। तो मैं ऐसे ही किया। उसमें जीएस 1 में बस एक सवाल मुझे थोड़ा सा कम नॉलेज था, क्योंकि मैं डिबेट भी नहीं देख पाया और न्यूज पेपर में बहुत कम दिखा, ओआईसी वाला, उसको सबसे लास्ट में रखा था, सबसे लास्ट में सवाल रखा था। लेकिन फिर भी मैं उस पर कम से कम 1.5-2 पन्ना लिखा, क्योंकि डिबेट वेट सुनता था तो बहुत पहले, लेकिन उसका यही नहीं याद आ रहा था कि फॉर्मेशन कब हुआ था, 66 था या 63 था, कंफ्यूजन। इसी बात पे 2 पेज पे याद आ गया मुझे कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि पेपर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चेक करते हैं, इसके कारण जितना लिखना है उतना लिखो, एकदम ध्यान मत दो, पूरा भर दो। और कुछ जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी वो कहते हैं कि नहीं एकदम बैलेंस में लिखो, ताकि जो चेक कर रहे हैं उनको ज्यादा दिक्कत नहीं। तो क्या करना चाहिए, बहुत लिखना है या जितना ही काम का है उतना ही लिखना है? नहीं, उसमें मैं एक चीज सोचा था कि जैसे एक सवाल खत्म होगा, दूसरा सवाल आएगा, अगर उस पेज में खत्म हो गया तब तो आगे 1 पन्ना छोड़ेंगे, उसके आगे लिखेंगे। अगर मान लिया आधा पे खत्म हो रहा है या 1/3 1/4 पे खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे। उतना उसको गैप भी मिल गया तो कॉपी चेक करने वाला को भी नहीं लगेगा कि एक ही आंसर वहां तक लिखा है, मतलब 1 से शुरू किया 36 तक लिखा है। इसलिए मैं आधा पन्ना लगभग हर एक में छोड़ा हूँ, हर एक सवाल में। तो मुश्किल 4 पन्ने छूट गए ऐसे, तो 32 पन्ना हुए, अगर 36 है तो, अगर 32 होंगे तो 28 होंगे, ये कैलकुलेशन में करके चला। हाँ, जितने हो तो 2 या 2.5 पेज या 3 पेज में ही आंसर को समाप्त कर दिए सब? हाँ बिल्कुल, अगर जितना मान लीजिए हमको अलाउ है, मान लीजिए 32 है, 8 चौका 32, 4 पेजेस मिले हमको, तो मैं 3 के आसपास लिखता था, 3, 2.5, 3, 2.5, उसी में अच्छा लिखता था, पॉइंट वाइज थोड़ा पैराग्राफ भी लिखता था, थोड़ा पॉइंट भी लिखता था, डायग्राम भी बनाया था। आंसर के अंदर जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आंसर का नीड होता है उसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म या अंतर अगर डिफरेंस दिखाना है तो ये सब जरूरत पड़ने पे एक क्वेश्चन में भी यूज कर देते थे।
एक क्वेश्चन में मैं दो चीज यूज भी करता था। जैसे साइंस एंड टेक का सवाल मुझे याद है, अब वेस्ट मैनेजमेंट पे शायद सवाल था, एग्जैक्ट याद सवाल नहीं मुझे, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट में था डिफरेंट मेथड्स जो है वेस्ट मैनेजमेंट का। तो उसमें मैं शुरुआत में पॉइंट वाइज लिखा, बाद में फिर थोड़ा फ्लो चार्ट टाइप से भी लिखा, लेकिन मोस्टली वो उसी पॉइंट वाइज में बुलेट नहीं था फॉर्म में। थोड़ा एग्जांपल मैं उसमें ज्यादा दिया क्योंकि मैं पढ़ा हुआ था बहुत सारा। जैसे वेस्ट में मैं कहीं पढ़ा था, जीबी पंत यूनिवर्सिटी पे प्रोफेसर था, उसने उन्होंने वो किया, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक का यूज रोड बनाने में किया, तो वो रोड लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये सब मैं एग्जांपल दिया, पता नहीं उतना कितना हेल्प हुआ क्योंकि 138 नंबर ही दिए हैं। ठीक है, अभी इस बार पेपर 2 में ना नंबर काफी कम मिले हैं इस बार। हाँ, पेपर 2 का इसलिए मैं जैसे हिस्ट्री में पॉइंट वाइज मैं नहीं लिखा, मैं लिए पैराग्राफ लिखा। अब बीच में पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा। अब पिलर टाइप का एग्जाम लिखना है कि अशोका पिलर, तो वहां ऊपर लिखना पड़ेगा 1 करके या गोला करके कि अशोका पिलर, ऐसे डायग्राम के। यूपीएससी की तैयारी चल रही है, आवाज कर रही है, यूपीएससी की तैयारी चल रही है अभी, इस बार देना है पेपर, आवाज कट रही है दीपक। हाँ वो चल, हाँ देना है 10 अक्टूबर को देना है इस बार 28। हाँ। अच्छा चलो, तो बढ़िया से तैयारी करो, है ना। हाँ देना है। और कुछ बताना है नए स्टूडेंट के लिए, सजेशन देना है तो बताओ। मेरा तो पीटी एकदम बॉर्डर पे कट ऑफ पार हुआ था 97, तो बहुत डर लग रहा था लास्ट तक। ये भी स्कोर जानना चाहते हैं सब कि पीटी में कितना है, एकदम कट ऑफ। मैं इसलिए पूरा लिख के लाया था कि वैसे मैं बोल नहीं पाऊंगा, पता नहीं क्या पूछेंगे। तो इसलिए मैं, जैसे 97 मार्क्स थे मेरे प्रीलिम्स में नेट, अगर एक भी गलत होता तो बाहर था। तो वही है। तो जैसे और मेंस का आपको बता ही दिया था सर कि 171 GS1 में, GS2 में 138, और इंटरव्यू में बोला ही था आपको 65, ओवरऑल रिटर्न में 497, कट ऑफ 446। इंटरव्यू में नंबर कम हो गया, इसका क्या कारण था? इंटरव्यू में नंबर कम है हमारा, 20 नंबर कम से कम है। हाँ वही तो, मैं 65 ही दिए हैं, पता नहीं। जहां तक हमको लगा कि जब मैं गया तो बैठ गया और सवाल जब पूछ रहे थे उससे थोड़ा देर पहले वो लोग चुप थे, कम से कम 2 मिनट तक देख रहे थे बस। तो मुझे क्या पता नहीं कहीं ड्रेसिंग सेंस में गड़बड़ है क्या, लेकिन मैंने देखा नहीं सही था। वो लोग पता नहीं कुछ चेक कर रहे हो इस पे, तो मैं चुप रहा। मैं जब गया था साइकोलॉजिकल चेक करते हैं वो, कुछ करके इस तरह। हाँ पता नहीं क्या चेक कर रहे थे, तो वैसे ही फिर तो सवाल ही शुरू हो गया। अब मेरे से एक सवाल बार बार पूछ रहे थे कि कब जॉब करोगे, कब जॉब करोगे। 16 पास आउट हूं मैं, तो कब जॉब करोगे, कब जॉब करोगे। ये चीजें मुझे 3 बार पूछे गए, 3 मेंबर पूछे, एक इधर बैठे थे राइट साइड सो पूछे, चेयरमैन सर पूछे, एक और पूछे। मैं इसमें यही बोला कि सर प्रयास करता रहूंगा, मुझे लग रहा है इस बार हो जाना चाहिए, बस यही आंसर देखे। 3 बार मैं यही आंसर दिया। चलो मतलब इरिटेशन हो ही रहा था कि बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन 3 बार यही जवाब दिया कि सर करता रहूंगा। यूपीएससी के बारे में पूछे, इंटरव्यू में एकदम कूल रहना है। कितना वो लोग परेशान करते ही है ना, पैनिक करेंगे, परेशान करेंगे। अब 2 मिनट बैठ गया, उसी में स्टूडेंट सोचेगा क्या हो गया, कुछ कहीं बटन तो नहीं टूट गया क्या। हाँ तो वही लगा है उनको कि हो सकता है कि पता नहीं क्या आंसर दे, तो इसलिए सर सवाल बार बार पूछ रहे थे ये चीज। तो यूपीएससी दिए हो, जैसे 19 में नहीं दिया था वो बीपीएससी मेंस के कारण। तो बोले क्यों नहीं दिए, बोले सर शायद 22 या 25 दिन का गैप था दोनों में, तो नहीं दिया मैं। तो बोले कंफर्म, बोले सर महीना से कम ही था, 22 दिन 20 दिन, एग्जैक्ट हमको डेट नहीं याद है। तो बहुत कम दिन गैप था, कैसे दी उसका पीटी और इसका मेंस, या तो वो गड़बड़ाएगा या तो वो गड़बड़ाएगा, और अटेम्प्ट भी तो लिमिटेड है। और कुछ बताना है तो बताओ। अच्छा, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है? एकेडमिक मेरा मैकेनिकल, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, उससे पहले 12th 10th पटना से किया। इंजीनियर का पता है इस बार बहुत इंजीनियरों को गाली पड़ रहा है पूरा भर के। वो तो मैथ्स वालों का पड़ रहा है, मैथ्स वाले को तो पढ़ ही रहा है ना, लेकिन सब तो जान नहीं रहे ना, कह रहे कि इंजीनियरिंग करके इधर क्या करने आ गए, सब सीट वही लेके चले जाएंगे इस बार। नहीं मैथ्स में बहुत स्कोर भी आया ना, 280 आ गया है। मतलब सोचिए पॉलिटिकल साइंस में कोई 181 और उसमें 280, 100 नंबर का अंतर है। मतलब पॉलिटिकल साइंस वाला कितना भी कुछ मेहनत कर ले, 200 क्रॉस होना ही मुश्किल है बिहार में। सही बात है। 280 तो सपना ही छोड़ दीजिए, 280 कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, कितना भी लिख के आ जाए। सो है। और मैं जैसे प्रीलिम्स के लिए 3-4 सोर्स यूज किया था। बिहार से रिलेटेड जो था वो क्राउन बिहार एक आता है जीके, सो बिहार जीके जाता है, सो एक लूसेंट और स्पीडी का करंट अफेयर आता है, उसको मैं पढ़ा था। और एनसीईआरटी कुछ पढ़े थे, सारे नहीं। और 10 क्वेश्चन मैथ करता है 2 दिन पहले, अगर जिनको लग रहा है डॉट प्रैक्टिस कर ले। मैं नहीं किया था, इसमें 8 सही थे मेरे।
और कुछ जिनको लगा कि बबल भरने में गलती हो जाए या कुछ है तो बबल भी भर सकते हैं। क्योंकि मुझे भी जब मैं एग्जाम देखा गया पीटी तब लग रहा था कि एक कहीं बबल तो मिस नहीं हो गया या गलत तो नहीं भर दिया, एक भी गलत होता था, लेकिन नहीं हुआ था ऐसा। और GS1 के लिए स्टैटिस्टिक्स के लिए आप बोल ही दिया LK झा सर का। और करंट अफेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा का डिबेट हम सुने थे, सिर्फ और सिर्फ, विजन उजन ये सब कुछ नहीं मैं पढ़ा। और हिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही अपना नोट्स बनाया। और GS2 में पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत सर का जो बुक है वो, और उससे भी अच्छा होगा कि कुछ कुछ सवाल को आप बिहार के GS2 के सवाल को लेके उसके अनुसार आप नोट्स बना लें पॉलिटी को पढ़ने के बाद। जैसे मैं इस बार के लिए बनाया था 66 के लिए, वो अलग बात है, 1 नंबर से हुआ ही नहीं इस बार प्रीलिम्स, इस बार प्रीलिम्स 1 नंबर से नहीं हुआ, बहुत लोग जो बच गए 64 देखने उसके लिए मैं नोट्स बनाया। कम से कम 20 टॉपिक हैं शायद पॉलिटी में भी, 20 उससे ज्यादा नहीं आते हैं बिहार में। उसका अच्छा से अगर बना ले, जैसे GS2 में मैं आंसर में बहुत सारा जजमेंट का कोटेशन किया था, जैसे राज्यपाल वाला में भी अरुणाचल प्रदेश केस था, उत्तराखंड केस था, 2-3 SR बम्बई था 1994, 1980s में कोई केस था, वो सब मैं बताया उसमें। तो इस सब टाइप का पहले से बना के रखते और अच्छा, उस टाइम में बना नहीं पाया था, इस बार बनाया ये सब चीज 66 में। PSIR का भी शेयर करो बुक लिस्ट, क्या क्या है? हाँ, PSIR का मैं बोल रहा हूँ मैडम का नोट्स, और एक आते हैं ब्लू कलर का बुक है पॉलिटिकल थॉट का ही नाम से सर का, इतना मोटा सा बुक है, नाम ओपी गावा, हाँ ओपी गावा मैं वही, हाँ तो वही मैं पढ़ा था, मतलब कोर जो थ्योरी पोर्शन है जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं जैसे लिबरलिज्म, उस सब चीज के लिए मैं पढ़ा था, बहुत अच्छा है। पूरा अभी भी नहीं पढ़ा हूँ, लिमिटेड पढ़ा हूँ। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए पतली सी एक बुक है, बस बुक 2 ही किया, और मैम का नोट्स और राज्यसभा का बिग पिक्चर। पूरा महीना में राज्यसभा के पिक्चर 4 आते हैं, बिग पिक्चर है सॉरी, इंडिया 4 आते हैं महीने में। तो साल में हो गए 48 अगर आप बना लीजिए तो आपको हर एक साल बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मोड़ा अपडेट होता है, थोड़ा मोड़ा बस। कमेंटेटर्स भी वही रहते हैं, आप उसका कोटेशन कुछ कुछ याद रखिए और उसका उनका पर्सपेक्टिव याद रखिए कि भाई कैसे ये बोलते हैं। जैसे विवेक काट जो है और एक दो जो है जो कि US के पर्सपेक्टिव में बोलते हैं, ये हर्षदीप पंत शर्मा, ये सब मिडिल ईस्ट और ईरान और ये सब रीजन में बोलते हैं, ये सब रीजन के बारे में। हाँ, और एक दो है उनका नाम मैं भूल गया अभी बहुत दिन से, तो ऐसे करके याद रखेंगे तो हेल्प होगा। यहाँ भी UPSC में भी दोनों जो दोनों करें दोनों में हेल्प होगा, क्योंकि IR में बहुत नंबर उठता है। अब यहाँ उठता है कि नहीं पता नहीं किसमें दिए नहीं दिए, लेकिन UPSC में तो IR में ही उठता है नंबर, पॉलिटिकल थॉट में थोड़ा कम देते हैं। पॉलिटिकल थॉट एक्चुअली क्या है ना कि मतलब फिक्स है ना, जो थॉट्स है वही है, उसको आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाते हैं करंट के साथ। IR तो पूरा डायनेमिक है, जितना चाहो उतना लिखो, जितना डायमेंशन तोड़ सकते हैं, जितना करंट कंटेंट डाल सकते हैं। हाँ। अब जैसे मैं आंसर लिखने में एक चीज और फोकस किया था कि जब मैं आंसर लिखूं तो उसमें मैडम बोली थी डायग्राम नहीं बनाना, तो मैं वो चीज का भी ध्यान रखा कहीं डायग्राम नहीं, ऐसे पॉलिटिकल साइंस में स्कोप भी नहीं है डायग्राम का। लेकिन एक सवाल आया था अर्थशास्त्र वाला, कौटिल्य के स्टेट क्राफ्ट वाला कोई सवाल था अर्थशास्त्र पे, उसमें एक डायग्राम मैडम बताई थी ऑर्गेन सप्तांग थ्योरी वाला 7 ऑर्गेन, तो वो बस मैं एक डायग्राम बनाया और नहीं, वो भी छोटा सा एकदम साइड में, क्योंकि मैंने उसको डिटेल में लिखना ज्यादा जरूरी था कि स्टेट क्राफ्ट कैसे, और जो सवाल था लिंक था 2 सवाल का एक सवाल में दिया हुआ था, और डायग्राम में कहीं नहीं मैंने थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में ये किया कि जैसे अकॉर्डिंग टू अगर लिख रहा हूँ हर्षदीप पंत तो उसको या तो अंडरलाइन करिए या तो ब्लॉक में डालिए, जैसे वो आपका मन है। मैं अलग अलग टाइप के अलग अलग सवाल में अलग टाइप का किया, किसी में ब्लॉक डाला, किसी में डायग्राम किया। बहुत अच्छा, और सब चीज अच्छे से बता दिया। और कुछ बचा है तो बताओ। और उतना नहीं, बिहार में इकोनॉमी और ज्योग्राफी मिला के 2 ही सवाल आते हैं शायद कि 3 आते हैं। ज्योग्राफी का तो सवाल ही नहीं आता है, वो भी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ही होता है अक्सर। हाँ, वो भी इसलिए तो मैं इकोनॉमिक्स के लिए श्री राम का बुकलेट था, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा, उसमें लिमिटेड चीज पढ़ा, जैसे प्लानिंग हो गया और 2 चीज था, वो सब चीज पढ़ के गया था। आया भी सर प्लानिंग का सवाल भी आया था। साइंस एंड टेक को लेके स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, उसके लिए बताओ क्या होना चाहिए। साइंस एंड टेक के लिए मैं 64th में तो सही था, वो नंबर पता नहीं क्यों नहीं दिए। साइंस रिपोर्टर एक आता है राज्यसभा टीवी पे, तो उस पर लेटेस्ट ट्रेंड सब रहता है, तो उस बार सवाल भी था लेटेस्ट चीज सब पे, मतलब नया वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है, और 2-3 थे सवाल नहीं आया। एक्चुअली हुआ क्या बता रहे हैं कि तुमने पूरा UPSC के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली उधर, तो फायदा तो डेफिनेटली मिला ही, लेकिन BPSC का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट जो है ना UPSC से अलग होता है। हो सकता है। दीपा अग्रवाल 2018-19 में 52 रैंक लेके आई थी UPSC के अंदर, और उसी साल BPSC ने मेंस में उसको फेल कर दिया था। तो फेल कर दिया, वो काफी टेंशन में थी,
और मुश्किल से 10-15 दिन के बाद ही यूपीएससी का रिजल्ट आ गया और उसका 52 रैंक आ गया। तो बीपीएससी कहीं ना कहीं जो है ना, उसका थोड़ा सा डिमांड जो है यूपीएससी से अलग होता है, अलग होता है। हमको लग रहा है जैसे मैं साइंस एंड टेक में जो बोला ना, डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखा हूँ, उसको पॉइंट वाइज टेबुलेशन और फॉर्मेट उस टाइप से लिखा हूँ। हो सकता है पता नहीं नंबर नहीं दिए हूँ, लेकिन जीएस में हाईएस्ट हमको लगता है 155 या 52 ही किसी के देखे हैं, उससे बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं नहीं गया, कम गया। मेरे पास है लेकिन देखना पड़ेगा। मेरा भी 138 है, ठीक ही लग रहा है, नहीं उतना नंबर भी ठीक कम है, नहीं। लेकिन इस बार कम थोड़ा सा जीएस में और नहीं, 144 समथिंग कुछ 150 तक है। वही वही है, वही। चलो ठीक है पुरुषोत्तम, ओके सर, थैंक यू। और इसी तरह से आगे भी सक्सेस